मार्च सोमवार को केंद्र सरकार ने देश भर में सीएए लागू कर दिया। सीएए लागू होने के बाद सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी ही भारत की नागरिकता के लिए अपील कर सकते हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत में प्रताड़ित महसूस करने वाले भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान की नागरिकता दी जाएगी। इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद में हमारी मौजूदगी है और सीए के लागू होने के बाद आप देखें किस तरीके से यहाँ हिंदू रिफ्यूजी कॉलोनी में रहने वाले लोग घरों से बाहर आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं और इनके लिए अब वो मौका आ गया है जब ये फाइनली सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा किस कंट्री की मिनॉरिटीज इस खबर को पढ़ के खुश हुई होंगी? मुझे लगता है कि मे भी पाकिस्तान की मिनॉरिटी ज़्यादा खुश हुई होगी। उन्होंने कहा कि चलो यार अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिकॉज राइट नाउ। अब कैसा लग रहा है कि अब तो लागू होने वाला है? अब तो बहुत खुशी हो रही है और हम बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रही थी, वो भी एडमिशन मिल जाएगी। हम अपने नाम पे घर ले सकते हैं, गाड़ियाँ ले सकते हैं। अभी तो मजे ही हो जाएंगे। मजे ही हो जाएंगे। मैम आप आई थी, आप बता रहे? हाँ, मैं 1990 में मैंने माइग्रेट किया था पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ इधर। एंड वहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है वो तो सबको पता है कि काफिर कह के बच्चों को साइड करके अलग से एक वो घिन की तरह से ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ पे तो कोई फ्यूचर था ही नहीं हमारा। वहाँ पर आपको प्याज मेखा में 300 रुपए किलो मिल रहे हैं। वहाँ पर आप एस्टिमेट लगा लें कि टमाटर आपको वहाँ पर 10 रुपए किलो मिलते हैं। एंड खीरे भी आपको 10 रुपए, बंद गोभी आपको 12 रुपए किलो मिलती है। इस टाइप का वहाँ पे गोश्त आपको 106 रुपए किलो मिल रहा है और यहाँ पर आप गोश्त देख लें कि 600-700 के अबव गया हुआ है। तो दोस्तों, भारत में सीएए यानी कि नागरिकता अधिनियम लागू हो गया है, जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों, सीएए के तहत भारतीय नागरिकता केवल उन्हें ही मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए थे। सिर्फ इन 3 देशों के लोग ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, गृह मंत्रालय की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के 14 से 14 व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण या प्राकृतिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता पहले ही प्रदान की जा चुकी है। पाकिस्तान जब बना था तो 14% के करीब जहां पर हिंदू रहते थे, अब सर 1% रह गए, कहीं पे आता है कि 2% रह गए। आखिर हिंदू पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में क्यों बस रहे हैं? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा उनको। आप इस बात को मानते हैं? हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। हाँ। ठीक है, मुझे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री भी मिलेगा, किसी भी मुल्क में मिलेगा, मैं चला जाऊंगा फैमिली को लेकर। चलिए, आपने कहा इंडिया ने बहुत अच्छा किया, जो पाकिस्तानी हिंदू थे उन्होंने उनको शहरियत दी। सर, अफगानिस्तान के साथ हमने क्या किया जो 50-60 सालों से पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे? ये आप सवाल मुझसे ना पूछे, हमारे हुक्मरानों से पूछे। हाँ। कि उन्होंने क्या किया। मतलब आप उनके फैसले को क्या कहेंगे, सही कहेंगे, गलत कहेंगे? अवाम की राय क्या है? अवाम की राय यही है कि उनका भला करें, हमारे हुक्मरानों को चाहिए सबका भला करें। दोस्तों, भारत के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है और वो ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज़ बैक और इसको नोटिफाई कर दिया गया है। कल अमित शाह साहब ने अभी इसके ऊपर ट्वीट की और ये जो एक्ट है वो कहते हैं कि तमाम माइनॉरिटीज़ वो जो परसिक्यूट होती हैं रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के ऊपर, वो सिटीज़नशिप के लिए एक्वायर कर सकते हैं। सो ये बेसिकली भारत की सरकार ये कह रही है कि हिंदूज़, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस लिविंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान, ये जो है वो भारत में आके अगर इनके साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो इंडिया में आके तो पनाह ले सकते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक बेसिकली अ पाथवे टू इंडियन सिटीजनशिप है फॉर इलीगल माइग्रेंट्स जो कि आ सकते हैं, यहाँ मौजूद हैं भारत के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि ये इसका जो ताल्लुक़ है वो मुसलमानों पे नहीं है, हिंदुओं पे है, सिखों पे है, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ पे है। इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि इससे पहले भी ये लाया था बिल और ये कानून बनने की कोशिश हुई थी, बड़ा शोर मचा
اور ایک نیشنل رجسٹری آف سٹیزنشپ تھی NRC, اس نے پرپوز کیا تھا کہ نیشنل سٹیزنشپ رجسٹر ہونا چاہیے. تقریباً 90 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا. جرا 90 لاکھ نہیں 12-13 لاکھ کا تو سنا ہے میں نے 90 لاکھ گیا تقریباً. جرا پڑھا لکھا جنریشن ہے سے پڑھا لکھا کوالیفیکیشن والے صاحب باہر گیا. کیوں گیا؟ اس لیے وہ اپنے کو محفوظ نہیں سمجھتا ہے. یہ تو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے افغانستان کو. انڈیا پہلے بھی کر رہا تھا. ہاں جی, وہ اب بھی کر رہا ہے, لیکن اس کی پالیسی یہ ہے کہ نیشنلٹی دے کے ان کا دھیان دوسرے پہ کیا جائے. یہ بات آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ اس ملک میں 20-25 سالوں سے لیٹس پوسٹ رہ رہے ہو اور آپ انڈیا کو کہتے ہو مجھے کوئی ڈاکومنٹ دے دو, مجھے کوئی پیپر دے دو. آج وہ آپ کو پیپر دے رہے ہیں, ڈاکومنٹ دے رہے ہیں, ID کارڈ دے رہے ہیں, تو اس میں پروپیگنڈا کہاں ہے؟ یہ بھی ان کی چال ہے. یہ والی آپ کو چال لگ رہی ہے. یہ چال نہیں سر, چال مذہب کی وجہ سے ایکسٹریمسٹ کی طرف آ جاتے ہیں. یار یہ ہندو ہے, اس سے کھانا پینا نہیں, اس کو تھوڑا سا اپنے سے دور کر کے رکھنا ہے. یہ چیز لگا دے گا, ہاتھ برتن لگا دے گا. اس طرح ان میں فرق جب سمجھا جاتا ہے تو انسان, وہ بھی انسان ہے ہماری طرح, تو وہ اندر سے اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں کہ بھائی دکھ ہوتا ہے ان کا. تو وہ کہتے ہیں کیوں نہ جدھر ہماری اکثریت ہے ہم ادھر ہی کیوں نہ چلے جائیں. شاہ صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اب وہ مائنورٹیز جو انڈیا کے, جو پاکستان کے اندر تھی, وہ ختم ہو چکی ہیں. آئی تھنک انہوں نے کوئی ٹرم بولی تھی کہ پتہ نہیں 14% یا ناٹ 14% جو ٹوٹل مائنورٹیز تھی پاکستان اور بنگلہ دیش میں, انہوں نے کوئی 30-40% کی کوئی ٹرم بولی تھی. آئی ہیڈ ٹو چیک اٹ اگین, اور وچ واز پرووڈ بائی دی انڈین میڈیا رانگ, کہ نہیں, انہوں نے کہا جی کہ نہیں, انڈیا پاکستان کے اندر اتنی یا بنگلہ دیش کی اتنی مائنورٹیز نہیں تھی, کچھ 14%. مجھے یاد ہے اسٹل انڈیا ٹوڈے کی ایک سٹوری تھی. بہرحال وہ ایک اپنی جگہ. لیکن بھارت کے پرائم منسٹر یہ کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے یہ سب کچھ نوٹیفائی کر دیا ہے. وجہ کیا وجہ؟ واز دا ریجن ناؤ. ٹھیک ہے, رام مندر کا افتتاح ہوتا ہے, آپ دیکھیں کل میزائل کا داغا جاتا ہے, ٹیسٹ کیا جاتا ہے, آج یہ کیا جاتا ہے. سو پرائم منسٹر مودی اور ان کی جو پارٹی ہے, دے ہیو بین ٹارگیٹنگ اے پرٹیکولر کانسٹیٹوئنسی. ان کا جو ایم اینڈ تھیم ہے, فار ایگزامپل جو پرائم منسٹر مودی نے ٹویٹ کی تھی پاکستانی پرائم منسٹر کے بارے میں, وہ کیا تھی ٹویٹ؟ وہ ٹویٹ کچھ بھی نہیں تھی. وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں چاہتے. اس ٹویٹ کا مطلب یہ تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. دیٹ واز دا ٹویٹ. اگر آپ اس کو وہ جیسے کہتے ہیں نا صحیح سمجھنے کی کوشش کریں, اس کا ڈپلومیٹک انالیسس کریں. اینڈ پاکستان نے بھی جو جواب دیا تھا اس میں پاکستان نے بھی یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں چاہتے, بیکاز پاکستان بہت دفعہ آفرز کرا چکا ہے, لیکن انڈیا جو ہے وہ جواب دینے کو نہیں پسند کر رہا. سو ڈپلومیٹک ریلیشنز میں ریسیپروسٹی ہوتی ہے, ڈپلومیٹک ریلیشنز ون سائیڈڈ نہیں ہوتے.